हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने कार्बन फैमिली के बारे में पढ़ा था। कार्बन फैमिली आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आज के लेक्चर में हम करेंगे नाइट्रोजन फैमिली। आपके सिलेबस के अंदर नाइट्रोजन फैमिली के जो टॉपिक्स दिए हुए हैं हम सिर्फ वही करेंगे। नाइट्रोजन फैमिली के अंदर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस और उनके स्ट्रक्चर्स करनी है फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक है ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस और उनके ऑक्सी एसिड को अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ। देन एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस। ये तीन बिग टॉपिक आपके नाइट्रोजन फैमिली के अंदर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आज हम कवर करेंगे। फर्स्ट है नाइट्रोजन फैमिली। बेसिक इन्फॉर्मेशन नाइट्रोजन फैमिली की आप कर चुके हो इन क्लास 11th एंड 12th, वो कि जो अभी आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन फैमिली के हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं। ईयर एलिमेंट्स नाइट्रोजन फैमिली में एलिमेंट्स है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। हियर एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, फास्फोरस 15, आर्सेनिक 33, 51 एंड 8, बिस्मिथ 83। हियर वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम यहाँ लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आप कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी लिख सकते हैं। कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अंदर आप इनर्ट गैसेस की कन्फिगरेशन लिखेंगे या एज ए सिंबल उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन से ही उनकी स्टेबिलिटी, उनकी रिएक्टिविटी, उनकी ऑक्साइड की स्ट्रेंथ जितनी भी काउंट होती है वो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन से ही है, हम वो यहाँ लिखेंगे। तो जो नाइट्रोजन के लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं s ऑर्बिटल में और 3 इलेक्ट्रॉन जाते हैं p ऑर्बिटल में। यहाँ पे 2s2 एंड 2p3, देन 3s2 3p3, 4s2 4p3, 5s2 5p3, 6s2 एंड 6p3। ये है इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, ठीक है। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 5 है। तो मैक्सिमम नाइट्रोजन बॉन्ड बना सकता है 5 बॉन्ड बना सकता है। ईजिली नाइट्रोजन बनाता है 3 बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, 2 उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन होते हैं। जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाती है। फास्फोरस पेंटावेलेंट कंपाउंड बनाते हैं क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल होता है। नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, उस वजह से ट्राईवेलेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं। एज ए आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ कि मीन्स डाउन द ग्रुप जाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंक्रीज होती जाती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होने की वजह से। ये आपके मोस्टली जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इस ग्रुप की वो होती है +3, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन फैमिली इज इक्वल टू +3। अब हम जो सिलेबस में पहला टॉपिक है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फर्स्ट करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, देन ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं आपके यहाँ पे 6 ऑक्साइड्स हैं। पहला इनको लिख लेते हैं सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे ऑक्साइड्स N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4, N2O5। ये 6 ऑक्साइड हैं नाइट्रोजन के जिनके आप स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। हियर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन देयर ऑक्साइड्स। N2O के अंदर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, हियर +2, +3, +4 एंड +5, ठीक है। आपको पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट की जाती है। फॉर एग्जांपल हम कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन N2O। जैसे N2O के अंदर मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट की जाती है उसको X माना जाता है। और कितने नाइट्रोजन है 2, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2 एंड उसके पूरे मॉलिक्यूल्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0।
तो 2x - 2 = 0, 2x = 2, देन x = +1। तो यहाँ पे N2O के ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर +1 चार्ज कंटेनिंग है। ऐसे ही हम सब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे, वो आएगी +2, +3, +4 एंड +5। फर्स्ट आपका जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है वो है आपका N2O। इसका नेम होगा नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। अब इसके बारे में, इसकी स्ट्रक्चर्स हमें करनी है। इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लिखेंगे कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एटम in N2O is +1. Second point, it is well known as a laughing gas, popularly known as a laughing gas. सेकेंड, अब क्या होता है कि जब आप किसी भी मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर की फॉर्म करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो उसका लेवियस स्ट्रक्चर्स बनाते हो कि नाइट्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन। और जब भी किसी भी कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है उसके आपको स्टैंडर्ड वेरिफिकेशन के लिए स्पेक्ट्रल स्टडी करनी पड़ती है। अकॉर्डिंग टू देयर स्पेक्ट्रल स्टडी इट हैज़ बीन फाउंड दैट कि जब इसकी स्पेक्ट्रल स्टडी की गई है उसके अंदर फाइंड आउट किया कि नाइट्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ 1.12 एमस्टोन है एंड नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ 1.9 एमस्टोन है। मीन्स नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ स्मॉल है कंपेयर टू नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ के। तो इसके थर्ड पॉइंट, इट कंटेन NO लीनियर ग्रुप। आप स्ट्रक्चर को देखते हुए आप इसकी इस स्ट्रक्चर को देखते हुए इसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। इट कंटेन NO लीनियर ग्रुप इन विच टू नाइट्रोजन एटम bonded with 1.12 एमस्टोन bond length and secondly nitrogen and oxygen atom linearly bonded with 1.9 एमस्टोन बॉन्ड लेंथ। लेकिन फोर्थ पॉइंट, अब क्या होता है कि स्पेक्ट्रल स्टडी से पता चला है कि N2O में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो ग्रुप है वो एक लीनियर ग्रुप है। अब बात करते हैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर आपका नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन लीनियरली अटैच है। आप प्लेस करोगे 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल नाइट्रोजन के, 5 इलेक्ट्रॉन हियर एंड 6 इलेक्ट्रॉन हियर। देन करोगे बॉन्ड की फॉर्मेशन करने के बाद आप जितने नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचते हैं या किसी भी एटम के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट। जैसे कि अगर जब भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं उसके अंदर ये बात ध्यान रखनी होती है कि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आता है वो मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगी।
ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन का काउंटिंग करें तो सबके 8 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। अगर जिस किसी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो विद नेगेटिव चार्ज कंटेन होगा, और किसी के पास लेस इलेक्ट्रॉन है तो विद पॉजिटिव चार्ज कंटेन होगा। चार्ज का ओवरऑल चार्ज को मिला के उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन ही सेटिस्फाई होनी चाहिए। एवरी एटम कंटेन देयर स्टेबिलिटी। ये है आपके फर्स्ट नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड की स्ट्रक्चर। नाउ हम चलते हैं सेकंड ऑक्साइड्स के ऊपर। सेकंड आपका ऑक्साइड है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, इसके बारे में करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसके अंदर X-2, तो X = +2 इन दिस ऑक्साइड नाइट्रोजन कंटेन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। नाइट्रिक, इसको हम नाइट्रिक ऑक्साइड बोलेंगे। इसके अंदर जो हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर कैलकुलेट करेंगे तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन in NO is 11, which is a odd number, It indicate that it shows that its paramagnetic property, its paramagnetic behavior। आपको पता है कि अगर आपके किसी भी एटम मॉलिक्यूल्स के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं उसको डायमैग्नेटिक बोलते हैं। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा तो उसको हम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बोलेंगे। तो यहाँ पे जो NO के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 11 है, जो कि एक ओड नंबर है। आपके 10 इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड है, वो तो डायमैग्नेटिक बिहेवियर को शो कर देगा, बट एक जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड है, जो कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करता है। इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से नाइट्रिक एसिड बिहेव एज ए पैरामैग्नेटिक। थर्ड पॉइंट, अब जैसा कि मैंने आपको पहले ऑक्साइड्स के एक्सप्लेनेशन करते हुए बताया था कि किसी भी कंपाउंड की फॉर्मेशन के बाद उसकी स्पेक्ट्रल स्टडी की जाती है। तो जब इसकी और जो एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक होती है, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से हम किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर फाइंड आउट करते हैं। तो बाय एक्सरे स्टडी it has cis structure, अब इसकी स्ट्रक्चर cis स्ट्रक्चर होती है और ये डाइमरिक फॉर्म के अंदर फॉर्मेशन करता है। वैसे ये जो लिक्विड और सॉलिड स्टेट के अंदर डाइमरिक फॉर्म बनाता है और वहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी करता है, क्योंकि इसकी जो डाइमरिक स्टेट होती है वो ये गैसियस स्टेट के अंदर नहीं होगी, वो सिर्फ सॉलिड स्टेट के अंदर होगी। और सॉलिड और लिक्विड स्टेट के अंदर ये डायमैग्नेटिक शो करता है। डायमैग्नेटिक के अंदर इसके इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाते हैं, मीन्स 2 NO मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं। मान लो कि 2 NO मॉलिक्यूल, 1 NO एंड सेकेंड, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। इसके 10 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 10 इलेक्ट्रॉन पेयर का है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर। तो दोनों मॉलिक्यूल्स मिलके डाइमर बना देते हैं। डाइमर ये सिर्फ सॉलिड और लिक्विड के अंदर होगा, डाइमराइज हो जाएंगे। और सॉलिड और लिक्विड स्टेट इसकी डाइमराइज होगी और डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे, बट इन गैसियस स्टेट इट इज़ पैरामैग्नेटिक एंड सो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। और जब एक्सरे स्टडी की गई उसके अंदर पता चला कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ 1.14 एमस्ट्रॉन है एंड ऑक्सीजन नाइट्रोजन की इधर बॉन्ड लेंथ 2.384 एमस्ट्रॉन होगी। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर्स, इधर नाइट्रोजन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ये आगे सिस ज्योमेट्री को फॉलो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट,
अब है ना किसी भी स्ट्रक्चर कोई भी स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के बाद उसके ऊपर थ्योरी लगाई जाती हैं। तो आपने एक पढ़ी होगी वैलेंस बैंड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू वीबीटी वैलेंस बैंड थ्योरी जो इसकी जो नाइट्रिक एसिड NO है, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बैंड थ्योरी द स्ट्रक्चर ऑफ NO इज एक्सप्लेन इन द पूलिंग स्पेशल हाइपोथेसिस विच इज़ अ 3 बॉन्ड। यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन कंटेनिंग 6th valence electron, then formation of a bond 1 2, then oxygen 1 2 इलेक्ट्रॉन और एयर फॉर्मेशन ऑफ 3। इसकी जो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसकी नाइट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर होगी ऐसी, इसके अंदर ये वाला जो बॉन्ड होगा वो 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा और विच इज़ द हाफ स्ट्रॉन्ग एज ए 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बट जब हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं with 1 negative charge it takes a 1 electron from oxygen atom and oxygen containing a positive charged। ये एक वीबीटी की थ्योरी थी जिसके अकॉर्डिंग हमने इसको एक्सप्लेन किया। 4th पॉइंट में अकॉर्डिंग टू MOT विच इज़ ए मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी बेस्ड होती है आपके बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर, बॉन्ड लेंथ के ऊपर, ठीक है। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। आपको पता है कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एक सिंपल इक्वेशन होती है शेल, तो इसके सिग्मा 2s बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 11 इलेक्ट्रॉन। NO के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 11 है। X बॉन्डिंग 4 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग, बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग। ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, ठीक है। अब निकालेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बाय 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2 विच इज़ 5/2 2.5। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो 2.5 आता है, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आता है, इट मीन्स इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जो कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, जो कि हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो NO मॉलिक्यूल्स है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे NO नाइट्रिक एसिड का NO मॉलिक्यूल्स अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके NO पॉजिटिव आयंस बनाएगा, ठीक है। और NO पॉजिटिव आयंस का आपका बॉन्ड ऑर्डर NO पॉजिटिव का आपका बॉन्ड ऑर्डर में क्या होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से निकल जाएगा, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट हो जाएगा कंपेयर टू NO ऑर्बिटल। और जब आपके NO मॉलिक्यूल्स को और NO पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स को स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर चेक किया जाता है तो उसकी बॉन्ड लेंथ डिफरेंट मिलती है। NO की बॉन्ड लेंथ होगी 115 पिकोमीटर एंड हेयर बॉन्ड लेंथ 106 पिकोमीटर। इसको देख के क्लियरली इंडिकेट होता है कि जो पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्ड लेंथ है वो कम है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा है। मीन्स ये वाला बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू दिस बॉन्ड। हेयर बॉन्ड एनर्जी होगी 623.4 किलो जूल पर मोल एंड यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी होगी 1052 किलो जूल पर मोल। मीन्स ये वाला जो मॉलिक्यूल्स बनेगा आयंस की फॉर्म में ये स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल कॉम्प्लेक्स स्टेबल मॉलिक्यूल्स बनेगा कंपेयर टू पेरेंट मॉलिक्यूल्स। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेकेंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन विच इज़ NO विच इज़ कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड को एक्सप्लेन किया है बाय VBT एंड बाय MOT।
थर्ड आपका जो है ऑक्साइड वो होगा N2O3, N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड. First point is that nitrogen atom contain +3 oxidation state in N2O3. Second point, it dissociate. आपका जो N2O3 है इसको हम डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड बोलेंगे. इसके अंदर जो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कंटेन करता है और ये डिसोसिएट हो जाता है NO एंड NO2. इट डिसोसिएट इनटू NO एंड NO2. ये भी इसके ऑक्साइड है जिसकी स्ट्रक्चर हमने पहले पढ़ी है. फर्स्ट वाला NO2 देन NO. इन दोनों N2O3 के डिसोसिएशन ओके जो कंपाउंड बनते हैं वो NO और N2 होंगे. देन थर्ड, इट इज अज्यूम दैट द स्ट्रक्चर ऑफ N2O3 involves the linkage of NO and NO2. अब बात आती है कि बात आई है कि N2O3 की स्ट्रक्चर क्या होगी. जब N2O3 को डिसोसिएट किया जाता है तो ये दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं NO एंड NO2. तो ये अज्यूम किया गया है जब इसके डिसोसिएशन से ये दो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, मीन्स अगर इन दोनों की स्ट्रक्चर को ऐड किया जाए तो आपके पास मिलेगी N2O3. वहीं सेम लाइन बाय स्पेक्ट्रल स्टडी ही है जो आपको बताती है किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर. बाय स्पेक्ट्रल स्टडी सजेस्टेड दैट ए प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ N2O3. स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता चला है कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर होगा जो कंटेन करेगा कंटेनिंग नाइट्रोजन लॉन्ग और वीक बॉन्ड. किसी भी एटम्स के बीच में अगर बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा शॉर्ट होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा. अगर नाइट्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ शॉर्ट है तो वो स्ट्रॉन्ग होगा. बट इस स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ लॉन्ग है तो वो वाला बॉन्ड वीक होगा. ये पता चला है स्पेक्ट्रोस्कोपी डाटा से. तो हियर स्ट्रक्चर ऑफ द N2O3, बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन. हियर oxygen, 2 nitrogen and 3 oxygen atom and 1 nitrogen containing a lone pair of electron. The bond length between nitrogen is 1.86 angstrom and the bond angle between one nitrogen and oxygen is 105 degree. And here the bond angle between the two oxygen with central nitrogen atom is 130 degree. This is the structure of N2O3. This is the third oxide of nitrogen. Now start the fourth oxide of nitrogen, which is NO2, nitrogen dioxide. First point, first of all, nitrogen atom contain +4 oxidation state in NO2. Second point, by electron diffraction study, which is a spectroscopy data. By electron diffraction study have revealed that
reveals that NO2 is a angular structure with O angle of 134 डिग्री। जो कि आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम नाइट्रोजन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कंटेन करेगा, और जब स्पेक्ट्रोस्कोपी से चेक किया गया इसकी स्ट्रक्चर बताई गई है कि एंगुलर है, और उनके बीच में जो एंगल होगा वो 134 होगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज, अब क्या होता है कि जब इसके हम स्ट्रक्चर करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर नाइट्रोजन एंगुलर, हियर डबल बॉन्ड विद 1 एंड हियर ऑक्सीजन विद 1 इलेक्ट्रॉन। जब इसके स्ट्रक्चर फाइंड आउट की बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी तो इस टाइप की स्ट्रक्चर आती है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग होगा। इसको आप अल्टरनेट कर सकते हो, हियर दिस एंड दिस। और ये वाला जो बॉन्ड होगा 134 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड एंगल। ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NO2। नेक्स्ट 5N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। फर्स्ट पॉइंट सेम, नाइट्रोजन कंटेन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंड, द डाइमर N2O4 के अंदर नाइट्रोजन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कंटेन करेगा, एंड ये माना जाता है कि जो N2O4 है वो एक डाइमर है और वो एग्जिस्ट करता है प्लेनर फॉर्म में NO2 एंड NO2 का डाइमर फॉर्म के अंदर, कि ये माना जाता है कि N2O4 के स्ट्रक्चर NO2 जो कि पहले आपने किया था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एसिड का, वही ऑक्साइड्स का वही इसका डाइमर की फॉर्म बना के N2O4 बनाया। ओके, ये प्लेनर फॉर्म होगी। थर्ड पॉइंट इज दैट इट्स प्लेनर कॉन्फ़िगरेशन is more stable that इसकी जो प्लेनर कॉन्फ़िगरेशन होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी दैट ट्विस्टेड 1 ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन repulsion are maximum in this configuration। इसकी प्लेनर कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल मानी गई है कंपेयर टू अदर कॉन्फ़िगरेशन। नाउ 4 पॉइंट इज, जो नाइट्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ होगी इस स्ट्रक्चर के अंदर N2O नाइट्रोजन की जो हम स्ट्रक्चर बना, डबल बॉन्ड O, हियर द स्ट्रक्चर ऑफ द N2O4। अगर हम बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी चेक करें, जो नाइट्रोजन के बॉन्ड डिस्टेंस है इन N2O4 which is 175 पिकोमीटर, सिंगल बॉन्ड लेंथ डिस्टेंस। अगर हम सिंगल बॉन्ड लेंथ चेक करें, नॉर्मली जो नाइट्रोजन के बीच की होती है इन NH2 which is 147 पिकोमीटर।
मीन्स नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ है इसके अंदर लॉन्गर है कंपेयर टू जो ओरिजिनल बॉन्ड लेंथ है इन NH2 के बीच में। मीन्स ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है लॉन्गर है, ये वाला बॉन्ड जो होगा वीक होगा कंपेयर टू नॉर्मल बॉन्ड लेंथ के। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ लास्ट ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड ठीक है। अब फर्स्ट वही कि N2O5 के अंदर जो नाइट्रोजन कंटेन करेगा वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड हैज़ ए डिफरेंट स्ट्रक्चर इट सॉलिड एंड गैसेस स्टेट। इनकी जो स्ट्रक्चर होगी गैसेस स्टेट पे डिफरेंट होगी और सॉलिड स्टेट पे डिफरेंट होगी। सॉलिड स्टेट के अंदर ये आयनिक स्ट्रक्चर कंटेन करते हैं। किस फॉर्म में करेंगे, एक तो NO2 पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव डिसोसे N2O5 आयन NO2 पॉजिटिव NO3 नेगेटिव आयन के अंदर डिसोसिएट आएगा इन सॉलिड स्टेट में, बट इन गैसेस स्टेट में इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर होगी। ये आप स्ट्रक्चर्स को देख के आप इन्हें थ्योरी की फॉर्म में लिख लेना। हियर द स्ट्रक्चर, अब इसके अंदर आप कैसे राइट करोगे N2O5। Here the structure of a N2O5 which is a dinitrogen pentaoxide containing a nitrogen oxygen nitrogen bond, nitrogen atom attached with the 3 oxygen atom, with 1 oxygen atom contain a double bond and other oxygen atom contain a single bond and make a coordinate bond with third oxygen atom. Similarly you have a other second nitrogen atom which is also formed a bond with 3 oxygen atom, with 1 oxygen atom 2 double bond, with other oxygen atom single bond and with third oxygen atom coordinate formation of the coordinate bond. And this structure have a N2O5 dinitrogen pentaoxide has a different structure in a different state. In gaseous state it contain different structure, but in solid state it contained a ionic structure. It dissociate into NO2 positive ion and NO3 negative ion. This is the explanation ऑफ द डाइनाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। आप जब भी किसी भी मोलिक्यूल्स ऑक्साइड की स्ट्रक्चर्स बनाते हो आप उसके स्ट्रक्चर्स को देख के फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बारे में 5-6 पॉइंट्स लिखोगे। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, उनके बीच का बॉन्ड एंगल क्या है, उनके बॉन्ड एंगल को कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल से, फिर बताओगे कि वो बॉन्ड एंगल शॉर्ट है या लॉन्ग है, शॉर्ट होने की वजह क्या है, लॉन्ग होने की वजह से क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं। डेट इज़ द बिहेवियर ऑफ दिस स्ट्रक्चर, जो कि आप एग्ज़ाम के अंदर राइट करोगे जिससे कि अच्छे मार्क्स गेन होते हैं। सेकंड टॉपिक हम करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस। ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस, फर्स्ट ऑक्साइड है फॉस्फोरस का P4O6। हमें करनी इनके स्ट्रक्चर्स से इसलिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉस्फोरस के एटॉमिक नंबर होता है 15 और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 5। ऑक्सीजन के आपको पता है एटॉमिक नंबर 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्सीजन के 5, ठीक है। ऑक्सीजन एटम है इसके अंदर 6 एंड फॉस्फोरस एटम है 4 है। अब बनाएंगे इनके स्ट्रक्चर ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस P4O6। हियर फॉस्फोरस ये आपका एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है दिस, ठीक है। 4 फॉस्फोरस एटम हो गए, ठीक है। अब फॉस्फोरस एटम के पास हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। हियर 1 2 3 4 5। फॉस्फोरस कंटेन करेगा 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब आपके है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 6। अब आपके जितने भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है वो सैंडविच है बिटवीन द 2 फॉस्फोरस एटम।
हियर 1 ऑक्सीजन एटम, 2 3 4, ये इन दोनों के बीच में, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ठीक है। अब ये इन दोनों के बीच में आएगा एंड हियर एक इन दोनों के बीच में, इधर बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा फॉस्फोरस के साथ, ये इलेक्ट्रॉन इधर फॉस्फोरस, इधर इसका एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के साथ फॉर्मेशन करेगा, एक यहाँ इसका एक इलेक्ट्रॉन के साथ फॉर्मेशन, यहाँ पे फॉर्मेशन, यहाँ पे हियर फॉर्मेशन, हियर फॉर्मेशन, हियर फॉर्मेशन, ठीक है। ये है स्ट्रक्चर P2O6 की। अब बात आती है कि इसके बारे में पॉइंट्स लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल P4O6 के अंदर फॉस्फोरस कंटेन करता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज दैट फॉस्फोरस कंटेन करेगा 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन कंटेन करेगा 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सेकेंड पॉइंट के अंदर आप लिखोगे फॉस्फोरस हैज़ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन and make 3 bond with oxygen atom। इसमें फॉस्फोरस ने क्या किया है, उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ईच फॉस्फोरस हैज़ ए 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ ऑक्सीजन के बॉन्ड की फॉर्मेशन की, यहाँ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड की फॉर्मेशन की, यहाँ भी ऑक्सीजन बॉन्ड की फॉर्मेशन की। क्या होता है कि फॉस्फोरस अपने 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा और उसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाता है, ठीक है। इट कंटेन ए 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये वाली जो थ्योरी है अबाउट दिस स्ट्रक्चर यू कैन राइट इन लैंग्वेज फॉर्म। इन दिस स्ट्रक्चर दिस इज द P2O5 दैट इज द ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस कंटेन ए 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन कंटेन ए 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। The 4 phosphorus atom is attached with a regular tetrahedron and 1 oxygen atom is sandwiched between 2 phosphorus atom. Phosphorus contain a 5 valence electron, 3 valence electron make with a 3 bond with oxygen atom and 1 lone pair of a electron is left on the phosphorus atom. इसके सेकेंड आपका है P2O8 फॉस्फोरस टेट्रा ऑक्साइड। This is the phosphorus tetraoxide which is the neck oxide of phosphorus। अब इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट वही जो फॉस्फोरस एटम कंटेन होगा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कंटेंट होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंड इसके स्ट्रक्चर के बारे में 4 फॉस्फोरस एटम, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, ऑक्सीजन एटम अटैच, ऑक्सीजन एटम, हियर ऑक्सीजन एटम। जितने भी फास्फोरस के ऑक्साइड है ये स्ट्रक्चर कॉमन होगी जहाँ तक हमने बनाई है। देन 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन एटम इसके अंदर कंटेन हो गए हैं। बाकी बचे 2 ऑक्सीजन एटम, उसमें क्या करेगा, जितने भी फॉस्फोरस एटम थे उनके पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। ये आपकी स्ट्रक्चर थी P2O6 की। अब P2O8 के स्ट्रक्चर में क्या होगा कि एक फॉस्फोरस एटम अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। हियर ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इसकी जो स्ट्रक्चर हो जाती है इस टाइप की हो जाएगी कि इसमें सिर्फ 2 फॉस्फोरस एटम होंगे जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 फॉस्फोरस एटम ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ली है। थर्ड P4O10 फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। इसके अंदर जो फॉस्फोरस होगा वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट होगा। इसके अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे सेम जैसे आपकी P2O6 की बनी थी वैसे अब इसके अंदर क्या है कि
6 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन यहाँ अटैच हो गए। यहाँ पे जब हम P2O10 की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 2 फॉस्फोरस एटम जो बचे हुए थे वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देके ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर हो जाएगी वो आपकी P4O10 की स्ट्रक्चर बन जाती है। तो इसको आप एक्सप्लेन करोगे एज यूजुअल फॉस्फोरस एटम इन P4O10 फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड कंटेन है इन 5+ ऑक्सीडेशन स्टेट ईयर फॉस्फोरस एटम contain a 5 valence electron, make 3 bond with the oxygen atom and it donate its lone pair of electron to oxygen atom and formation of a coordinate bond। इस टाइप की आप एक्सप्लेनेशन आप लिखोगे इन अ थ्योरी फॉर्म में।